हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। अपराजिता यानी शंख पुष्पी का पौधा। अपराजिता हम सब के घर के अंदर ज़रूर होगा, आपने भी ज़रूर लगाया होगा। अगर आपका अपराजिता गर्मियों में फूल देना बंद कर चुका है तो जैसे ही बारिश शुरू होती है अपराजिता फिर से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेता है और फिर से बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बारिश में आपको इसकी सही तरीके से देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सही खाद देंगे और केयर ठीक से करेंगे तो ये बारिश में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अपराजिता का पौधा खरीदना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी से आपको अपराजिता के फ्रेश पौधे मिल जाएंगे। यानी ये जो टाइम है इस समय नर्सरी में नए पौधे आए हुए होते हैं। और अगर आपका अपराजिता का पौधा किसी वजह से ख़राब हो चुका है या फिर आप नए पौधे लगाने के बारे में सोच रहे हैं और नर्सरी से आपको लेना है तो अभी आप जाओ, आपको बहुत अच्छे पौधे मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास अपराजिता का पुराना पौधा है और आपने फलियां बचाकर रखी हैं या इसी सीज़न की फलियां हैं तो आप इस समय बारिश में इसको ग्रो करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आपने अगर एक अपराजिता का पौधा खरीद लिया तो फिर आगे अगले सीज़न में आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप इसकी जो फलियां हैं इसके बीजों को बचा करके रख लो। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपराजिता की कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो बारिश में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और जो अपराजिता का पौधा आप कटिंग से ग्रो करते हैं उसके अंदर फ्लावरिंग भी जल्दी आती है। बहुत ही आसान है इसकी कटिंग को लगाना। इसकी कटिंग को लगाने के लिए जहाँ से ब्रांचेस हल्की हल्की सी भूरी हो रही है, जो हल्की सी भूरी हो रही लगी है ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस को आप कट करके किसी भी तरीके की मिट्टी में अगर लगा दोगे, बस ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल आप मत करना, भुरभुरी मिट्टी में लगा दो आप, ये बहुत जल्दी जड़ें निकालता है। मुश्किल से 15 से 20 दिन में आप चेक करके देखना। आप डिस्पोजेबल ग्लास में लगाना, उससे जो जड़ें हैं वो बाहर दिखाई देती रहती हैं। 15-20 दिन में ही इसकी जड़ें निकल करके आ जाती है। इसकी कटिंग को लगाते समय 2-3 नोड मिट्टी में आपको धंसाना है और बाकी का हिस्सा ऊपर रखना है। यानी 8-10 इंच की जो कटिंग है वो बहुत ही आसानी से अपराजिता की लग जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट, अपराजिता के कई कलर के फूलों के पौधे आपको मिल जाएंगे। मुख्य रूप से जो पर्पल वाला यानी जो नीले कलर का होता है या फिर सफ़ेद रंग का या फिर हल्के पिंक कलर का भी अपराजिता के फूलों का पौधा आपको मिल जाएगा। ये जो कलर आप देख रहे हैं इसमें मैंने 2 कलर के पौधे सेम ही पॉट में लगाया है। यानी सफ़ेद और ब्लू कलर का अपराजिता का जो पौधा है मैंने एक ही साथ लगाया है, एक ही पॉट के अंदर। तो इसीलिए ये जो हल्के पर्पल रंग का जो आप देख रहे हैं ये क्रॉस कनेक्शन की वजह से, यानी पौधे एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाते हैं जिससे एक नया कलर बनता है। तो ये मैंने खरीदा नहीं है, अपने आप से ही कलर मुझे मिल गया है। और फलियां आप देख सकते हैं इसकी कि फलियां भी इसकी काफ़ी सारी नीचे पक गई हैं। तो इस तरीके से फलियां आप इकट्ठी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज से 2-3 साल पहले मैंने सिर्फ 2 पौधे खरीदे थे, एक सफ़ेद रंग का और एक नीले रंग का फूलों वाला पौधा। और मेरे गार्डन में अब ये फलियां जहाँ पर भी गिरती हैं, जिस भी पौधे के अंदर गिर जाती हैं वहाँ पर ही ये बारिश में उग करके आ जाती हैं। तो बहुत ही आसानी से उगने वाला, बहुत ही आसानी से फैलने वाला पौधा है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, अगर आप अपराजिता का नया पौधा लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, अपराजिता को ग्रो करते समय आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इसमें सपोर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अपराजिता है एक बेल प्लांट है, इसको जहाँ जगह मिलेगी वहीं फैल जाएगा। ये पौधे के अंदर सीधे कभी भी खड़ा नहीं रहता है। इसको बिना सपोर्ट लगाए आप पॉट के अंदर ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कितने सारे पौधे दिखा दिए, सब में मैंने सपोर्ट लगाकर रखा हुआ है। जब भी आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो आप इसके साथ ही इसे किसी सपोर्ट से बांध दो ताकि इसको ऊपर चढ़ने के लिए जगह मिल जाए। या फिर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया अभी पौधा, कि आप उसको अगर ऊपर लेके जाना है, पौधे को कहीं पर बेल की तरह इसको चढ़ाना है तो ऊपर किसी धागे वगैरह से, किसी रस्सी से आप इसको बांध दीजिए और ऊपर आप चढ़ा दीजिए। दीवार वगैरह पे भी आप इसको आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, इसको ग्रो करते समय, इसको लगाते समय आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप सपोर्ट इसके साथ ज़रूर लगाएं। कोई भी मोटा डंडा आप इसके साथ बांध दीजिए। इसके बाद छठा पॉइंट, अपराजिता एक ऐसा पौधा है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है, बेल है, तो कहीं भी आप इसको मोड़ करके कोई भी शेप दे सकते हैं। आप अपराजिता के पौधे की टोपियारी भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको ये शेप दे करके टोपियारी बनाई है। मात्र अभी 10 से 15 दिन ही हुआ है, अच्छी शेप इसने ले ली है और कुछ ही दिन में ये फूल देना भी शुरू कर देगा। तो इसको अगले वीडियो में मैं जब भी कोई वीडियो अपराजिता का शेयर करूँगी तो इसका रिजल्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अपराजिता को जो चाहे आकृति आप दे सकते हो। एक पेड़ की आकृति में भी अपराजिता को आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस काम को करने के लिए ये जो समय अभी चल रहा है, बारिश का समय, ये बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ निकल करके आती है अपराजिता के पौधे के ऊपर। इसके बाद सातवां पॉइंट, इस पौधे को लगाते समय आपको जो दूसरी बात का ध्यान रखना है वो है इसकी मिट्टी।
जब भी आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो ऐसी मिट्टी में लगाएं जो कभी भी एकदम से ना सूखे, यानी चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो मिट्टी हल्की सी मॉइश बनी रहनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो इसका पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए, पॉटिंग मिक्स में आप 30 से 40% मिट्टी मिला लो, बाकी जो 60% बचता है उसके अंदर आप 30% कंपोस्ट मिला लो और बाकी का जो 30% है उसके अंदर आप कोकोपीट और धान का छिलका ज़रूर मिलाओ। कोकोपीट और धान का छिलका मिलाने से और कंपोस्ट की मात्रा अच्छी रखने से जो इसकी मिट्टी है वो मॉइश बनी रहती है, सूखती नहीं है। अपराजिता को कभी भी सूखी मिट्टी पसंद नहीं है। अपराजिता की मिट्टी अगर एकदम से सूखती है तो ये पौधे बहुत नाजुक होता है, एकदम से मुरझा जाता है। तो इसीलिए अपराजिता के पौधे की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा पानी रुके और ना ही मिट्टी एकदम से सूखे। तो जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया, 40% मिट्टी, 30% कंपोस्ट, बाकी का जो 30% बचता है उसके अंदर कोकोपीट और धान का छिलका दोनों बराबर बराबर मिला करके ही आप नया पौधा लगाओ। लगाते समय आप जितना बढ़िया पॉटिंग मिक्स रखोगे आगे जाकर आपके पौधे की ग्रोथ उतनी ही बढ़िया होगी। इसके बाद 8वां पॉइंट, अपराजिता के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए कितना ज़्यादा धूप चाहिए। तो अपराजिता एक ऐसा पौधा है जो धूप का ही पौधा है, यानी गर्मियों में ही इसके अंदर फ्लावरिंग आती है और बारिश में इसके अंदर बहुत बढ़िया फ्लावरिंग आती है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 40 के ऊपर चला जाता है, तो अपराजिता फूल देना बंद कर देता है। या फिर होता क्या है कि अपराजिता फूल तो देता है, यानी कलियाँ तो बनाता है, लेकिन जो कलियाँ हैं वो डेवलप नहीं हो पाती। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो कलियाँ हैं वो सूख करके गिर जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी अभी जून के महीने में पड़ रही होगी तो कलियाँ पीली पड़ जाती है, जैसे थोड़ी सी कली बनती है वो सूख करके गिर जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि अपराजिता को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पसंद नहीं है। अगर टेम्परेचर 40 के ऊपर चला जाएगा तो ये फूल कम कर देता है बनाना। और टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा रहता है तो मिट्टी एकदम से सूख भी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि अपराजिता को सूखी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मिट्टी एकदम से सूखती है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से तो कलियाँ स्ट्रेस में चली जाती हैं, कली ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती और खिलने से पहले ही सूख करके गिर जाती है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा है तो अपने अपराजिता के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर सिर्फ 12 बजे से पहले पहले की धूप इसको मिल जाए, ताकि मिट्टी मॉइश बनी रहे और कलियाँ सूख करके ना गिरे। बस 4-5 घंटे की अगर अच्छी धूप में भी इसको आप रखते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर कम हो गया है, बारिश लगातार हो रही है, तो फिर आप इसको पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लोगों को आता है कि भाई बारिश में रख सकते हैं, तो बिल्कुल अपराजिता को आप बारिश के पानी में ज़रूर रखें। अपराजिता आपका बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और बहुत सारी नई नई ब्रांचेस निकालेगा, बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, क्योंकि बारिश का पानी अपराजिता की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके बाद 9वां पॉइंट, अगर आप अपराजिता के पौधे को गमले में लगा रहे हैं और आपने सिर्फ लकड़ी का एक नीचे से सपोर्ट दिया है तो आगे अपराजिता की जो बेलें हैं वो ऊपर फैलती चली जाएंगी। तो इसको आपको गमले के अंदर ही बना करके रखने के लिए ये इसका जो टिप है इसको तोड़ना पड़ेगा। यानी अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो आप इसके टिप को थोड़ा सा तोड़ दो। उससे क्या होगा कि इसकी जो लंबाई है यहीं पर रुक जाएगी इस टिप को तोड़ने से। इस टिप को तोड़ने से फ़ायदा दो होगा, एक तो इसकी लंबाई यहीं पर रुक जाएगी, ये ज़्यादा घना होगा। दूसरा, जो अभी कलियां नहीं बना रहा है, जो फूल नहीं दे रहा है, वो फूल देना शुरू कर देगा। अगर ये लंबाई में बढ़ता चला जाएगा तो ये फूल बहुत लेट में देगा। तो जैसे ही आपको लगता है कि अब ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई बढ़ रही है, तो इसके टिप और जो सपोर्ट आपने लगा कर रखा हुआ है उससे भी अगर ये बाहर जा रहा है तो गमले में लगे अपराजिता से अगर आपको जल्दी कलियां और फूल चाहिए तो ये टिप तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद 10वां पॉइंट, अगर आपका अपराजिता का पौधा फूल दे रहा है तो अगले दिन ही इसके जो फूल हैं वो सूख जाते हैं, अगले दिन ही इसको आप हटा दो। अगर आपको फलियां चाहिए तो इसको आप छोड़ दो, बहुत ज़्यादा फलियां लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही फूलों को आप छोड़ो। अगर सारे के सारे फूलों को आप छोड़ दोगे तो ये सारी एनर्जी फलियों के अंदर जो बीज है उसको बनाने में लगा देगा, तो फ्लावरिंग यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इसीलिए जितनी फलियां चाहिए बस उतना ही आप फलियों को छोड़ो, बाकी फूलों को आप हर दिन निकाल दो। मेरे पौधे में इतने सारे पौधे हैं, मेरे पास 8-10 पौधे हैं अपराजिता के, तो तकरीबन 20-25 फूल मैं रोज अपने पौधों से निकालती हूँ, वरना ये फलियां बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है इसका फर्टिलाइज़र। तो अपराजिता एक ऐसा पौधा है, अगर आप इसको स्टार्टिंग में अच्छी पॉटिंग मिक्स में लगा लोगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, फूल भी देगा। लेकिन आपने अपने पौधे को पहले से लगा कर रखा हुआ है, आपका पौधा पुराना है और फिर भी आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो अपराजिता को 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं वो चाहिए आपके पौधे को
नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसके साथ पोटाशियम की भी अच्छी मात्रा अगर इसको मिल जाए और इसके साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन की अच्छी मात्रा है तो इसके पत्ते बहुत ही सुंदर निकल करके आते हैं। वरना बारिश में जो इसके पत्ते हैं वो आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। बारिश में मिट्टी लगातार गीली रहती है तो ये भी एक कारण होता है कि बारिश में सभी पौधों के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि बारिश में बहुत ज़्यादा देखने के लिए पौधों के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कुछ होममेड फर्टिलाइजर जिससे कि पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के साथ आयरन और मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। तो ये जो खाद है ये अगर आप बारिश में दे दोगे अपने अपराजिता को तो इससे अपराजिता बहुत ही बढ़िया ग्रोथ निकालता है। अगर आप में से कोई है जिसका अपराजिता ग्रोथ नहीं कर रहा है और फूल भी नहीं निकाल रहा है तो ये फर्टिलाइजर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। ये जो फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं ये है सरसों का पाउडर। आपके घर के किचन में सरसों ज़रूर होगा, तो जो काले रंग का सरसों है या फिर पीले रंग का सरसों है, राई का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ सरसों लेना है। सरसों को आप ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके उसका पाउडर बना लो। इसके अंदर जो चीज़ें अपराजिता को चाहिए वो सारी की सारी हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सरसों को आप ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके 1-2 दिन के लिए धूप में रख दो। इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कुछ लोग कहते हैं कि इसको डालने से फंगस लग जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरसों फंगस को ख़त्म करता है, कीड़ों को ख़त्म करता है, तो किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा। बस इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है तो आपको सिर्फ 1 चम्मच देना है 20 से 25 दिन के अंतर पर। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। मात्र एक बार के इस्तेमाल से ही आपके पौधे के ऊपर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी सारे पौधों में ये जो पाउडर है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे पौधों में इसके रिजल्ट के बारे में आपको बताया है। इस समय आपके गार्डन में और भी जितने फूलों वाले पौधे हैं उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि होममेड खाद है आप घर में बना रहे हो तो आप हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद इसको दे दोगे। आपको 15 दिन से पहले इसको अपने पौधे के अंदर रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही एक दूसरा खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल भी इस समय आप कर सकते हैं अपने अपराजिता के पौधे की फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो लेनी है आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेश टी, ये उबली चाय की पत्ती नहीं है। जो चाय की पत्ती आपके घर के अंदर है उसी को लेना है आपको 1 चम्मच। और इसके साथ आपको देना है ये अनियन पील पाउडर यानी प्याज के छिलके का पाउडर। प्याज के छिलकों को सुखाकर अगर इस समय आप बारिश में अपराजिता के पौधों को देते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे पोटाशियम तो मिलता ही है, साथ में आयरन और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा मिल जाती है तो पत्ते कम पीले पड़ते हैं बारिश में इस खाद को देने से। इस खाद को आप 15 दिन के बाद फिर से अपने पौधे में रिपीट कर सकते हैं। यानी जो दूसरा खाद मैंने आपको बताया ये आप महीने में 2 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी खाद आप आसानी से घर में बना पाओ उसको आप अपने पौधे के अंदर दे दो। जैसे ही बारिश रुकती है, आपके पौधे की मिट्टी थोड़ी सी सूखती है तो आप इसको अपने पौधों में दे सकते हैं। बस पौधों का ड्रेनेज आप ठीक रखें। कभी भी कोई भी खाद नीचे बेस में नहीं रुकना चाहिए। पौधा इसीलिए ख़राब होता है, जड़ें इसीलिए ख़राब होती हैं कि जो खाद है वो बेस में रुक जाता है। नीचे से जो छेद है वो प्रॉपर नहीं है, पानी डालने के बाद पानी ठीक से बाहर नहीं निकलता है, तभी आपका पौधा ख़राब होता है, चाहे कोई भी सीज़न हो। इसके बाद एक बोनस टिप, अगर आप मार्केट का खाद इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों के लिए तो ऐसे NPK का इस्तेमाल करें जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा हो, या फिर आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP अगर आप 10-12 ग्रेन्यूल 10-12 दाने 20 से 25 दिन में एक बार अपराजिता को दे देते हैं तो इससे फास्फोरस की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाए तो इससे अपराजिता फूल देना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आप सारे काम कर चुके हैं फिर भी अपराजिता फूल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी है। तो इसीलिए सबसे आसान और सस्ता जो सोर्स है फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए वो होता है DAP। बहुत ही सस्ता और आसान फर्टिलाइज़र है, बहुत ही आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो पत्तों के पीले को कम करने के लिए आप इसके अंदर सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी 1 चम्मच महीने में एक बार ज़रूर करें। सीवीड फर्टिलाइज़र भी बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि पत्तों का रंग और फूलों का रंग बहुत ही सुंदर निकल करके आता है। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है इनका जो लिंक है प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आसानी से वहाँ से जाकर के परचेज कर सकते हैं या फिर आपको जहाँ से पसंद है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन खाद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका केयर करेंगे तभी अपराजिता आपके पौधे को फूल देगा। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।